हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टाउन के बारे में जहां हर यंग लड़का एक डीमन को मारकर जीतना चाहते हैं और ये डीमन इस टाउन में हर साल आते रहते हैं और ये खूनी खेल हर साल चलता रहता है। तो आखिर क्या है इस टाउन में ऐसा और वो डीमन क्यों आता है, हम देखेंगे इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि शहतूत नाम का एक डीमन इस टाउन में हर साल आता है और चर्च में जाकर तबाही मचाता है। वहाँ के लोग सुरक्षित रहे और किसी को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए टाउन में रहने वाले हर यंग लड़के को उसे खत्म करना होता है और जो कोई भी इसे पहले खत्म करेगा उसे भेज दिया जाएगा दूसरी जगह ऐशो आराम की लाइफ जीने। और फिर तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो डीमन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वो डीमन आकर उस एक लड़की को जला देता है जो उसे खत्म करने वाला होता है। और फिर तभी कुछ लड़कों को वही डीमन दिखाई देता है और वो लोग उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। उनमें एक जिम था जो उसे पकड़ लेता है और मार देता है और तो और वो सारे लड़के मिलकर उस डीमन के मांस को खाने लगते हैं। अब जबकि जिम ने उसे पहले मारा था, इसलिए इस साल का विनर वही होता है। अब जिम को विनर के तौर पर एक बड़ा सा घर दिया जाता है और उसे भी दुनिया की शेयर करने के लिए भेज दिया जाता है। जिम हैप्पी था इस जीत को हासिल करके। जिम का छोटा भाई भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जिम कहता है मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा, तुम बस मॉम डैड का ध्यान रखना, और वो निकल जाता है दुनिया की शेयर करने। और फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं हैलोवीन के पहले, जहाँ रिची और कुछ लड़के एक जगह मौजूद थे और उन्हें इस साल भी बताया जा रहा था कि इस साल भी जीतने वाले को अच्छी लाइफस्टाइल दी जाएगी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का रेली रिची से कहता है लास्ट ईयर तो तुम्हारा भाई जीत गया था, तुम ये हिस्सा मत लो। लेकिन रिची भी कहता है कि मैं हिस्सा लूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक और लड़का कहता है कि ये शहतूत कुछ नहीं होता बल्कि एक कैदी होता है जिसके अंदर कुछ कैंडीज ठूसकर और सर पर कद्दू लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि हमें डरा सके। वही दूसरा लड़का कहता है नहीं, शहतूत होते हैं, मैंने उसे देखा है और वो दिखने में बहुत क्रीपी था। तभी रेली उस लड़के को चिढ़ाने लगता है और उसे बंदर कह देता है और तभी देखते ही रिची और रेली के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन फिर तभी टाउन के ऑफिसर जेरी आकर रिची को बाहर भेज देते हैं, लेकिन रेली उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन रिची भी उसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो भागते हुए एक मूवी थिएटर में घुस जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है केली, जिससे वो थोड़ी देर बात करता है और फिर चला जाता है। उसी रात हम नाइट में देखते हैं कि रिची और उसके मॉम डैड बैठकर बातें कर रहे थे। रिची कहता है कि मुझे भी इस खेल में हिस्सा लेना है, लेकिन उसके फादर मना करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा भाई जीत गया और हमारे पास सब कुछ है। लेकिन रिची जिद करता है और फिर ना चाहकर भी उसके डैड उसे एक चाटा लगा देते हैं। अब आखिर वो हिस्सा लेने से क्यों मना कर रहे थे, हमें ये आगे पता चलेगा। रिची को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं हिस्सा जरूर लूंगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कॉर्नर के फॉर्म में जाकर एक कद्दू को किसी के लाश पर लगा रहा होता है। कहीं उस लड़के की बात सच तो नहीं है जिसने कहा था कि किसी कैदी को शहतूत बनाया जाता होगा। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिची को देखते हैं जो अपने भाई जिम का लेटर लेने जा रहा होता है। तभी रेली आकर उसे मारने लगता है और जिम के बारे में अनाप शनाप सुनाकर वहाँ से चला जाता है। रिची अपने भाई का लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि 1 साल हो गया है और मैं किसी से नहीं मिला हूँ और सबकी बहुत याद आ रही है। वो कहता है कि खेल को जीतना ही सब कुछ नहीं होता, इससे अच्छा फैमिली के साथ रहो, और वही असली जीत है। और फिर आते हैं वही खूनी रात जहाँ सभी यंगस्टर शिकार करने के लिए भूखे हो जाते हैं और वो सभी बस शिकार करना चाहते थे और शहतूत भी जिंदा हो जाता है। सभी लोग निकल पड़ते हैं उसे मारने, अपने फेस पर मास्क लगाकर। हम रिची को देखते हैं, वो बेहोश था क्योंकि ऑफिसर जेरी ने उसे हिट किया था। रिची के डैड रोने लगते हैं, उसे बेग करते हैं कि प्लीज तुम हिस्सा मत लो, लेकिन रिची नहीं सुनता और उन्हें धक्का देकर बाहर चला जाता है। उसकी मॉम भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं सुनता। हम देखते हैं बहुत सारे लड़के बस शहतूत को मारने निकल पड़ते हैं। वहाँ रिची भी आ चुका था और अपने दोस्तों के साथ कॉर्नर के खेतों में निकल पड़ता है। वही कार में उन्हीं का दोस्त शहतूत के बारे में बता रहा था। तभी उनकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। वो चेक करने नीचे उतरते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो लोग हर जगह देखते हैं। तभी रिची को खेत में शहतूत दिखाई देता है और वो उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हीं का एक दोस्त नीचे गिर जाता है और शहतूत उसके 2 टुकड़े कर देता है। रिची अभी भी उसका
उसका पीछा कर रहा था और तभी सौतुत उसके दूसरे फ्रेंड को भी मार देता है बड़े ब्रूटल तरीके से। और रिची बस देखता ही रहता है। रिची ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था और फिर डर के मारे रिची वहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है और एक जगह पहुँच जाता है। वहाँ केली भी आ जाती है। वो केली से कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं होगा, हमें गन चाहिए होगी। लेकिन केली कहती है कि मेहनत मैं करूंगी और क्रेडिट तुम लो। वो कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे खत्म करना है। दूसरी तरफ हम रिची के एक और दोस्त को देखते हैं जो वापस अपने घर जाना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं बेटा तुम्हें जीत कर आना होगा, जाओ यहाँ से जाओ। वो बहुत रोने लगता है। वहीं पर एक छोटा लड़का उसे कहता है बर्ड तुम्हारे पीछे देखो, सौतुत वहीं पर है, भागो वहाँ से। और वो उसे देखकर भागने लगता है। बर्ड अपने दोस्त से भी हेल्प मांगता है लेकिन कोई उसे अंदर नहीं आने देता और तभी उनके सामने सौतुत उसे भी मार देता है और वहीं छुपे हर लड़कों को वो मार देता है। यहाँ रिची भी केली के साथ ऑफिसर जेरी के घर आकर उसके घर में चला जाता है और फिर एक गन ले आता है और केली के साथ एक कार चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पूरे टाउन में सभी लड़के खाने के लिए जानवर बन चुके थे और वो इंसानों को भी मारकर खा रहे थे। रिची ये देखकर हैरान था। वहाँ मैली फिर से आकर उसे परेशान करता है लेकिन इस बार वो उसे बुरी तरह से पीट देता है और वहाँ से चला जाता है। रिची केली को अपने भाई के बारे में बताता है कि वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था। वो भाई कम और दोस्त ज्यादा था, लेकिन जब से वो यहाँ से गया उसका कोई पता नहीं। केली भी अपने बारे में बताती है कि उसके फादर पहले इस टाउन में रहते थे लेकिन वो कभी वापस इस टाउन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन एक हादसे में मेरे पेरेंट्स मारे गए, इसलिए मुझे यहाँ अपनी आंटी के साथ रहना पड़ रहा है। और फिर दोनों कार से उतरकर सौतुत को मारने निकल जाते हैं। रिची देखता है कि सौतुत भी वहाँ मौजूद है। वो उसे शूट करने ही वाला था कि वो रुक जाता है, तभी केली आकर उसे हिट करती है और फिर सौतुत भी वहाँ से गायब हो जाता है। वही मौजूद आदमी उसे कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और वो लोग जल्दी से कार में चले जाते हैं। केली रिची से कहती है कि तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया, लेकिन वो उसे कुछ बताए तभी जेरी आकर उन पर गन पॉइंट कर देता है और बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन रिची बाहर नहीं आता और हाथापाई के बीच केली को चोट लग जाती है और फिर मौका देखकर वो केली के साथ अपने घर आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है जल्दी से दवाई लाओ, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मॉम से पूछता है कि जिम के पहले इस खेल को किसने जीता था, तो वो एक इंसान का नाम लेती है पर वो भी कहीं घूमने चला गया था। रिची कहता है क्या वो भी वापस नहीं आया, राइट? रिची हर किसी के बारे में पूछता है जिसने भी उस खेल को जीता था। मतलब वो समझ गया था कि सौतुत कोई और नहीं बल्कि जिम है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी मॉम जानती थी कि वो अपने दूसरे बेटे को भी खो देगी, इसलिए उसकी मॉम अपने आप को खत्म कर देती है। ये देखकर रिची रोने लगता है। दूसरी तरफ सौतुत भी यानी कि जिम अपने पुराने घर में जाकर पूरे घर को जला देता है। उसके पूरे हेड से आग निकल रही थी और फिर वो भी बाहर निकल जाता है। अब बस रिची उसे चर्च में घुसने से रोकना चाहता था क्योंकि अगर वो चर्च में चला गया तो उसका पूरा टाउन फिर से बर्बाद हो जाएगा और ये खेल चलता ही रहेगा। इसलिए वो केली के साथ चर्च तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके डैड भी वही मौजूद थे। रिची उनसे सारा सच उगलवा लेता है। वो बताते हैं जब जिम ने गेम को जीता तो हमें पता नहीं था कि उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कोशिश भी की थी वहाँ के हेड को रोकने की, लेकिन हेड ने कहा था कि अगर तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। वो ये भी बताते हैं कि हम चाहकर भी इस टाउन को नहीं छोड़ सकते। रिची अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो भी अब नहीं रही। ये सुनकर उसके डैड पूरी तरह से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। रिची अब बस अपने भाई जिम को आजाद करना चाहता था, इसलिए बाहर आकर देखता है कि जिम वहीं पर मौजूद था। रिची उसे बड़े प्यार से अपने पास बुला रहा था कि तभी जेरी के साथ मैली आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन फिर भी रिची जिम को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन मैली जीतने के लिए फिर से उसे शूट करता है और सौतुत और भी कमजोर हो जाता है। आई एम सॉरी, जिम कमजोर हो जाता है और तभी जिम अपने भाई रिची के हाथ से ही खुद को शूट करता है और मारा जाता है। अब तो रिची विनर हो चुका था और फिर क्या वही सब होता है, सेलिब्रेशन और डांस। ऑफिसर जेरी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुमने जिद
मेहनत की थी, तुम हीरो बन गए। लेकिन अब वो खुश नहीं था। वो केली से कहता है कि हम यहाँ से भागने वाले हैं, तो तुम क्रॉसिंग रोड पर मेरा इंतजार करना। और सेम उसी तरह से वो भी वहाँ से निकल जाता है जैसे जिम गया था। और फिर रास्ते में केली को लेकर निकल पड़ता है न्यू लाइफ की ओर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जेरी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। रिची केली से कहता है, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम मेरे बिना चली जाना। और आखिरी गुड बाय बोलकर वो कार से उतर जाता है। जेरी भी उस पर गन पॉइंट करके उसे कॉर्नर के फार्म में ले जाता है जहाँ जिम को बलि चढ़ाया गया था। लेकिन रिची के पास गन थी और वो जेरी को घायल कर देता है। वो पूछता है कि क्यों किया ये सब, लेकिन वो सीधा जवाब नहीं देता। और फिर गुस्से में आकर रिची उसे मार देता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर रिची पर हमला कर देता है और उसे भी वही दफन कर देता है। टाउन के हिसाब से अब रिची भी मर चुका था। केली समझ चुकी थी कि रिची अब वापस नहीं आने वाला और वो निकल जाती है। लास्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो रिची की लाश को निकालकर उसे भी वहाँ टांग देता है 1 साल तक सड़ने के लिए। और फिर 1 साल बाद रिची के डैड आकर उसे वहाँ से छुड़ा लेते हैं और उस आदमी को भी मार देते हैं। वो रिची से कहते हैं कि जला दो पूरे टाउन को और इन खेतों को भी और मार दो सबको। हम देखते हैं कि रिची बहुत गुस्से में था। और फिर यहीं पर होती है हमारी मूवी की एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।